नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहानी पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है एक मुस्कान की कीमत। हाँ, ये कहानी हमें एक यूट्यूब ऑडियो बुक स्क्रिप्ट से मिली है और ऊपर से देखने में तो मतलब काफी सीधी सादी सी लगती है, एक प्रेरक कहानी। बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ इसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे, है ना? देखेंगे कि इस साधारण सी कहानी में क्या गहरे सबक छिपे हो सकते हैं। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि कहानी का जो मूल संदेश है, एक मुस्कान, सकारात्मकता का असर, उसे थोड़ा और खोलकर समझें आज के संदर्भ में। हाँ, तो कहानी का जो मुख्य पात्र है रवि, एक चाय की टपरी पर काम करने वाला लड़का। हाँ, सुबह 5 बजे से लेके मतलब देर रात तक मेहनत करता है। और हालात कोई बहुत आसान नहीं है उसके। फिर भी उसकी एक पहचान है, उसकी मुस्कान। वो कभी फीकी नहीं पड़ती। हाँ, लोग यही कहते हैं कि भाई रवि तो हमेशा मुस्कुराता रहता है। ये अपने आप में काफी सोचने वाली बात है ना? इतनी मुश्किलों के बीच भी वो पॉजिटिविटी। ये सिर्फ एक आदत नहीं लगती। नहीं नहीं, ये शायद उसकी मतलब अंदर की ताकत है या दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया। और यहीं से कहानी का वो पहला अहम बिंदु सामने आता है कि मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव बने रहना। हाँ, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं, ये एक तरह की मानसिक मजबूती भी दिखाता है, रिजिलियंस जिसे कहते हैं। और इसी मजबूती का असर फिर दूसरों पर दिखता है कहानी में जो मोड़ आता है। हाँ, वो मैनेजर वाली घटना। बिल्कुल। जब एक थका हारा सा उदास कॉर्पोरेट मैनेजर उसकी दुकान पर चाय पीने आता है, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं वहां। एक तरफ कॉर्पोरेट दुनिया का स्ट्रेस, भाग दौड़, दूसरी तरफ रवि की वो शांत सी मुस्कान। और रवि का जो डायलॉग है वो बड़ा कमाल का है। हाँ, वो कहता है, सर आप थके हुए लग रहे हैं। एक कड़क चाय और मेरी एक मुस्कान ले लीजिए, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ बेचने की बात नहीं है, इसमें एक तरह की हमदर्दी है, बिना किसी उम्मीद के कुछ देने का भाव है। उसने मैनेजर की जरूरत को पकड़ा, सिर्फ चाय नहीं, थोड़ी सी राहत भी। और मैनेजर का रिएक्शन, पहले तो वो चौंकता है। हाँ, हैरान होता है, फिर मुस्कुरा देता है। शायद उसे ऐसी बिना स्वार्थ वाली गर्मजोशी की उम्मीद ही नहीं थी। ये उस रोजमर्रा के पैटर्न को तोड़ता है जिसमें हम अक्सर जीते हैं, लेन देन, मतलब फॉर्मेलिटी। बिल्कुल। और ये इस बात को पुख्ता करता है कि कभी-कभी सबसे असरदार चीजें बहुत मामूली होती हैं। एक सच्ची मुस्कान, एक पल का वो मानवीय संपर्क। मैनेजर के लिए वो सिर्फ चाय नहीं थी, वो शायद एक एहसास था कि हाँ, दुनिया में अभी भी सादगी और अच्छाई है। और असर इतना गहरा हुआ कि मैनेजर अगले ही दिन रवि को नौकरी का ऑफर देता है। हाँ, अपने ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। रवि हिचकिचाता है। वो कहता है, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। ये एक वास्तविक चिंता है, स्किल गैप की। सही बात है। लेकिन मैनेजर का जवाब सुनिए, वो शायद कहानी का सबसे अहम संदेश है। वो कहता है, स्किल सीख लेंगे। तुम्हारी मुस्कान और ईमानदारी मेरे ऑफिस को बदल देगी। क्या बात है! ये जो पारंपरिक हायरिंग होती है उससे बिल्कुल अलग सोच है। यहाँ हार्ड स्किल से ज्यादा एटीट्यूड, ईमानदारी, पॉजिटिविटी, मतलब सॉफ्ट स्किल्स को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या असल दुनिया में ऐसा होता है या ये सिर्फ कहानी का आदर्शवाद है? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद हमेशा ऐसा ना हो, लेकिन ये उस सोच को जरूर दिखाता है जो आजकल मतलब बढ़ रही है कि सही रवैये वाले इंसान को स्किल सिखाना आसान है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिसका रवैया ही ठीक नहीं या जो ईमानदार नहीं, उसे बदलना मुश्किल है। मैनेजर ने रवि में वो अनदेखा मूल्य देखा, कैरेक्टर पर दांव खिला उसने। और कहानी के हिसाब से तो ये दांव सफल रहा। हाँ बिल्कुल। रवि ने न सिर्फ रिसेप्शनिस्ट का काम सीखा, बल्कि कुछ ही सालों में उसी ऑफिस में मोटिवेशनल ट्रेनर बन गया। ये उसकी सीखने की क्षमता और उस पॉजिटिव एनर्जी का सबूत है जिसे मैनेजर ने पहचाना था। और रवि की अपनी सीख भी यही निकलती है आखिर में। वो कहता है, जिंदगी में सब कुछ हो सकता है, बस एक मुस्कान और विश्वास चाहिए। यहाँ विश्वास सिर्फ खुद पर नहीं, शायद दूसरों की अच्छाई पर भी, संभावनाओं पर भी। तो अगर हम इस कहानी से जो मुख्य बातें उन्हें समेटें, पहली तो ये कि मुश्किलों में भी पॉजिटिव रहने की ताकत। हाँ। दूसरी, छोटे छोटे मानवीय इशारों का, जैसे मुस्कान का, कितना बड़ा असर हो सकता है। और तीसरी, शायद सबसे जरूरी, कि चरित्र और रवैये का महत्व कितना ज्यादा है, कभी कभी तकनीकी स्किल से भी ज्यादा। बिल्कुल। ये कहानी उन गुणों पर रोशनी डालती है जिन्हें हम शायद रोजमर्रा में अनदेखा कर देते हैं। ईमानदारी, पॉजिटिविटी, एक सच्ची मुस्कान, ये चीजें बायोडेटा में नहीं दिखती शायद, सही कहा। पर जीवन में बड़े मौके बना सकती हैं। हाँ, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम अक्सर सफलता को सिर्फ डिग्री, स्किल,
अनुभव, इनसे ही जोड़कर देखते हैं। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ सकते हैं कि जीवन में अवसर सिर्फ दिखाई देने वाली योग्यताओं से ही नहीं आते, बहुत मूल्यवान साबित हो सकते हैं। और हम इन अमूर्त गुणों को पहचानने और उन्हें महत्व देने में कितने सक्षम हैं, ये एक सोचने वाली बात है।